एक्टिविटी है, लोगों को निशाना बनाया गया, ये यूक्रेन के एक टेररिस्ट कंट्री में बदलने की शुरुआत है। ग्रुप कैप्टन एमजे ऑगस्टिन विनोद, क्या मैं भी इस बात को कह सकता हूं या आपको भी ऐसा लगता है जब व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं ये टेररिस्ट एक्टिविटी है, या फिर ये एक प्रिसाइज मिलिट्री एक्शन यूक्रेन का था? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है राजीव जी आपका। और चंद बातें जो डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे जो जनरल साहब ने कहा है, उससे कुछ बातें और मैं ऐड करना चाहूंगा। लेकिन आज तक ये जो नैरेटिव बिल्डिंग रहा है पूरी दुनिया में, ये वेस्ट का क्रिएट किया हुआ अंग्रेजी डोमिनेटेड नैरेटिव बिल्डिंग ही रहा है। और इसमें ये जो अंग्रेजी का बोलबाला जो रहा है भारत में, जिसके वजह से हमने भी ये सारी बातें जो बोलते हैं ना, हुक लाइन एंड सिंकर, हमने भी इसको सच्चाई मान लिया है। लेकिन सच्चाई वहां से बहुत हद तक दूर है। हम खुद ही ये जो वेस्टर्न नैरेटिव के मारे लोग हैं, हम खुद ही एक ब्रिटिश कॉलोनी रह चुके हैं। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है कि एग्रेसर कौन है और ये कौन है। अभी दूसरा, टेररिज्म एक्टिविटी या टेररिस्ट एक्टिविटी की परिभाषा क्या है, वो जरा समझते हैं। अगर आपके धरती पर, आपके धरती से ही कोई अटैक करे, तो उसको आप क्या मिलिट्री एक्टिविटी मानेंगे या टेररिस्ट एक्टिविटी मानेंगे? टेररिस्ट कौन होते हैं? तो टेररिस्ट वो होते हैं हथियारों साजो सामान के साथ आपके धरती में आते हैं और आप ही को मार के भागने की कोशिश करते हैं या भाग जाते हैं। उसी को हम टेररिज्म कहते हैं। तो ये टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है तो क्या है? ये क्या मिलिट्री एक्टिविटी कहा जाएगा 5,000 किलोमीटर दूर? तो ये, और रशिया के जो वास्टनेस को हमें समझना होगा। रशिया के एक छोर पे अगर रात के 12 बज रहे हैं, तो रशिया के दूसरे छोर पे दोपहर के 2 बज रहे हैं। 11 टाइम जोन है रशिया के। तो रशिया एक बहुत बड़ा देश है। तो रशिया के लिए ये चिटपुट जमीन की जरूरत नहीं है। उन्हें जरूरत है कि भाई आप जो जिस बात पे आपने यूएसएसआर को तोड़ा था और जो चीजें आपने प्रॉमिस करी थी, वो पहली बात तो वो किया ही नहीं। दूसरी बात, आपने कहा एक्सपेंशन नहीं करेंगे। लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया को आपने ले लिया। जब रशिया अपने आर्थिक स्थिति तो ऊपर रहा था, उस समय आपने ये तीनों को अपने अंडर ले लिया। अभी आप यूक्रेन को भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब जॉर्जिया में ये हालत है, जो कंट्री है, जो स्टेट हेड्स हैं, वो प्रो रशियन है। लेकिन आप जमीनी तौर पे वहां पे लोगों को वो पैसा दे करके यूरोपियन यूनियन और नेटो की तरफ पुश कर रहे हैं। तो एग्रेसर कौन है, इसमें यही एक अपने आप में बड़ा सवाल है राजीव जी। और दूसरी क्विकली एक और बात बताऊं, जैसे हम अभी अपने हिंदी चैनल्स में बात करते हैं और अपने लोगों के साथ जब जुड़ते हैं, तो अपने लोग जो हैं, जो हिंदी भाषी, जो अंग्रेजी भी बोल लेते हैं मेरी तरह, वो दोनों सिक्के के दोनों पहलू को समझने या सुनने की क्षमता रखते हैं और अपने आप को डिसाइड करेंगे कौन एग्रेसर है कौन नहीं है। तो इसमें कोई दुराय नहीं है कि हमें उन्हीं का बेचा हुआ माल खाना चाहिए और इधर से हमें ये सोचना चाहिए कि कौन एग्रेसर है कौन नहीं है। ओवर टू यू। ठीक है, मैं आखिरी, अब समय मेरे पास कम है, लेकिन संजीव जी का रुख करूंगा। संजीव जी, एमजे ऑगस्टिन विनोद ने ये जो बातें कही हैं, इसको लेकर, टेरर को लेकर भी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं, क्योंकि यूएन ने आज तक टेरर को डिफाइन ही नहीं किया है और वो बैठता है यूएनएससी में टेरर के ऊपर बात करने के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात देखी जाए, वो भी एक यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट था जिसे पूरी दुनिया पर थोप दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट था, वो भी क्योंकि कॉलोनीज अलग अलग जगह थी, वो भी दुनिया पर थोप दिया गया। ये जो हो रहा है, क्या यह भी एक यूरोपियन या वेस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जिसे इधर थोपा जा रहा है, पूरे विश्व में फैलाया जा रहा है? राजीव जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं सिन्हा साहब से और अगस्टीन साहब के जो व्यूज हैं उनसे सहमत नहीं हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत का अपना एक नैरेटिव है, भारत अपनी सोच के साथ काम करता है और मैं स्वयं और हमारी अपनी जो स्ट्रेटेजिक अफेयर कम्युनिटी है, उसमें हमारा अपना स्वयं का एक नैरेटिव हम उसको डेवलप कर रहे हैं। भारत इस रशिया यूक्रेन युद्ध में, मैं फिर से कहना चाहता हूं, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वी आर नॉट न्यूट्रल, हम न्यूट्रल नहीं है। भारत यदि किसी के साथ खड़ा है तो वो शांति के साथ खड़ा है।
भारत यदि किसी के साथ खड़ा है तो स्थिरता के साथ खड़ा है। भारत यदि किसी के साथ खड़ा है तो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ खड़ा है। भारत ने डे वन से फरवरी 2022 से, जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर ये हमला लॉन्च किया था, तभी से भारत का अगर आप स्टेटमेंट उठा करके देखें, जैसा कि आपने स्वयं जिक्र किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस का, जिसमें कि भारत ने एक्सटेंड किया, भारत ने किसी का साथ नहीं दिया। उसके बाद भारत ने अपने एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी जारी किए और उस एक्सप्लेनेटरी नोट्स में भारत ने कहा कि ये जो हॉस्टिलिटीज हैं उसका जल्द से जल्द उसको एंड किया जाना चाहिए। जो यदि इस रशिया यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान हो सकता है तो वो सिर्फ नेगोशिएटिंग टेबल पर और बातचीत के माध्यम। एक मिनट जरा मुझे आप कंप्लीट कर लेने दें प्लीज, एक मिनट जरा मुझे कंप्लीट कहाँ आ गया रशिया आप मुझे एक मिनट कंप्लीट कर लेने दें प्लीज, एक मिनट मुझे आप कंप्लीट कर लेने दें। देखिए, मैंने एग्रेसर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। एग्रेसर शब्द आप कृपया मेरे भारत को आप ला रहे बीच में क्यों? It is unnecessary debate is there. It is unnecessary debate. नहीं, मेरे ख्याल से मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आपने अपनी बात रख दी, भारत को भी शायद 71 की तरह चुनने की नौबत आ सकती है इस बारे में। आप मेरी बात राजीव जी, मुझे प्लीज एक मिनट जल्दी कंप्लीट करें। हाँ, देखिए, मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से यह मानना है कि भारत का अपना एक नैरेटिव है, भारत की अपनी एक स्वतंत्र सोच है, हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी हमारी विदेश नीति का इंटीग्रल पार्ट है और इसमें मुझे गर्व है कि हम स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के आधार पर चलते हैं।